आज हम लोग अभ्यास 7.1 पढ़ेंगे, अनुपात निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करना। ठीक है, और अनुपात तभी निकलता है जब दोनों चीज़ों एक ही मात्रक में हो। जैसे लंबाई का अनुपात मीटर है तो दूसरी भी लंबाई मीटर में होनी चाहिए, तभी अनुपात निकलेगा। ठीक है, मतलब समान इकाइयों का अनुपात निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर दो चीज़ों के हमने कहा कि राम की लंबाई 60 कितनी है सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, और श्याम की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो अब 100 सेंटीमीटर, ठीक, ये राम की थी और ये श्याम की थी। ठीक, तो अगर इनका हम क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कहा कि राम की लंबाई का अनुपात श्याम की लंबाई से निकालो, तो राम का नाम पहले लिया, इसका मतलब 60/100 सेंटीमीटर में दोनों है, मात्रक समान है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2×3 6 और ये 2×5 10। इसका मतलब राम और श्याम की लंबाई का अनुपात आया 3:5। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पलट देते हैं, राम की लंबाई 60 थी और श्याम की 100 थी, हमने कहा होता कि श्याम की लंबाई तथा राम की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो, श्याम की तथा राम की। अब श्याम पहले बोला है तो इसका मतलब श्याम की लंबाई पहले लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तथा राम की लंबाई बाद में बोला था तो राम की बाद में लिखेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 2×5 10, 2×3 6। तो श्याम और राम की लंबाई का अनुपात आया 5:3। ये श्याम और राम की लंबाई का अनुपात है 5:3, तथा राम और श्याम की जब पूछा था तो आया था 3:5। ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला है 7.1 का, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। काखंड 50 मीटर का 5 किलोमीटर से। तो अभी मैंने बताया अनुपात तभी ज्ञात कर सकते जब दोनों के मात्रक बराबर हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक का मात्रक है ये मीटर में और दूसरा है किलोमीटर में, तो अभी अनुपात नहीं ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दोनों के मात्रक बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब किलोमीटर को चाहे मीटर बना लो, चाहे मीटर को किलोमीटर बना सकते हो, दोनों एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो आसान है उसको करो। तो हमें पता है चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, क्योंकि 5×1000 5000 मीटर आ गया। अतः हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 50 मीटर का 5 किलोमीटर से निकालना है, तो 50 मीटर बटे 5000 मीटर लिखा। ठीक है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, और 5×1 और 5×5 2 0 बचे थे तो 100 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 50 मीटर का 5 किलोमीटर से अनुपात कितना आ गया, 1:100 आया। ठीक, अगला क्वेश्चन, खाखंड 50 पैसे का ₹10 से अनुपात निकालना। यहाँ भी मात्रक बराबर नहीं है, चाहे पैसे को रुपए में चेंज करो या रुपए को पैसों से। तो हमें पता है कि रुपए को पैसे बनाना ज़्यादा सुगम कार्य है। ठीक है, चूँकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये बराबर 10×100 बराबर 1000 पैसे हो गए। ठीक, अब 50 पैसे बटे 1000 पैसे, पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5×1 5 दूनी 10 0, 1/20 या 1:20। और एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, अनुपात का कभी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब समान मात्रक जब होगा तभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, तो मात्रक आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए अनुपात कभी मात्रक में नहीं निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाखंड 45 किलोमीटर प्रति घंटे का 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों के मात्रक क्या हैं, बराबर है, सेम है, अतः हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधे 45 किलोमीटर प्रति घंटे बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, इसको 5 से काटा तो 5×9 45 हुआ। ठीक, और इसको 5 से काटा तो 12×5 60 हो गया, 12 आ गया।
फिर से अभी भी कट सकता है। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में निकलता है, जब तक कटेगा तब तक हम काटेंगे। तो ये 3 3 9 कटा और ये 3 चौको 12। अब 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होते किसी भी संख्या से, एक ही संख्या से। अतः 3/4 या 3:4 हो गया। ठीक है, तो अनुपात निकालना समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।